इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। कर चले हम फिदा पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में अनेक भारतीय सैनिकों ने भारत चीन सीमा पर लड़ते लड़ते अपना अमर बलिदान दिया था। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने हकीकत फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में भारत चीन युद्ध के यथार्थ को मार्मिकता के साथ दर्शाते हुए उसका परिचय जन सामान्य से करवाया गया था। इस फिल्म के लिए प्रसिद्ध शायर कैफी आज़मी ने कर चले हम फिदा नामक मार्मिक गीत लिखा था। सेकंड प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर होगा सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है, उसकी शान आन का प्रतीक है। 1962 में भारत चीन की लड़ाई हिमालय की घाटियों में लड़ी गई थी। हमारे वीर सैनिक इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना के वीर जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया था और एक अनोखी मिसाल कायम की थी। भारतीय सेना के वीर जाबाजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत के सम्मान की रक्षा की थी। थर्ड प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आप लिखोगे इस गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से एक दूल्हा जो होता है अपनी दुल्हन की रक्षा के लिए अपनी जान तक लगा देता है और वो किसी भी डर खौफ को अपने जीवन से निकाल देता है, उसकी हर हाल में रक्षा करता है। उसी प्रकार जो सैनिक है वे भारत की धरती को दुल्हन के समान मानते हैं, जिसकी रक्षा के लिए वे अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब उनके खून से ये धरती रंगी होती है तो वे ऐसा मानते हैं जैसे उन्होंने अपनी धरती की मांग को, अपनी प्रेमिका की मांग को भरा हो। और जिस तरह से दुल्हन लाल जोड़े में सुंदर लगती है, वैसे ही लाल खून से रंगी हुई, सैनिकों के खून से रंगी हुई धरती भी दुल्हन के समान प्रतीत होती है। इसलिए बोला गया है इस गीत में धरती को दुल्हन के समान। फोर्थ क्वेश्चन है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रहते हैं? जीवन भर याद रहने वाले गीतों में हृदय का स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर्मन में अपने आप ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व प्रभावात्मक शैली के होते हैं ताकि वे लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ सके, और चढ़ते भी हैं। इन गीतों का विषय जीवन के मर्मस्पर्शी पहलुओं से जुड़ा होता है, क्योंकि मर्मस्पर्शी पहलू मतलब हमारे ही जीवन की कुछ मर्मस्पर्शी बातें, कोई ऐसी नज़ाकत से भरी हुई बातें कह सकते हो, कोई दुख से भरी हुई बातें कह सकते हो, कोई खुशी से भरी हुई बातें कह सकते हो। किसी भी तरह की मर्मस्पर्शी होती है, मन को लगने वाली बातों को, मन को स्पर्श करने वाली बातों से जुड़े होते हैं। इसीलिए गीत जीवन भर याद रहते हैं, क्योंकि ये जो गीत होते हैं ना, ये हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं। और इन गीतों में इनके जो सुर होते हैं, इनकी लहरियाँ होती हैं, ये संपूर्ण मन मस्तिष्क को एक सकारात्मकता से, मतलब एक पॉजिटिविटी से भर देती हैं। इसलिए भी ये जीवन भर याद रहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका उत्तर होगा कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग दूसरे सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। घायल सैनिक मातृभूमि पर स्वयं को न्यौछावर करते हुए मृत्यु को गले लगा रहे हैं। ये घायल सैनिक अपने देशवासी साथियों पर देश की रक्षा का भार सौंपकर ही दम तोड़ना चाहते हैं। घायल सैनिक की अपने साथियों से ये अपेक्षा है कि उनकी मृत्यु के बाद, उनके बलिदान के बाद देश की रक्षा करने से जो दूसरे आने वाले काफिले हैं वे पीछे ना हटें। वे देश की रक्षा को सर्वोपरि समझें, मतलब अपना धर्म समझें। यदि अन्य साथी
इनके बलिदान के पश्चात देश के सम्मान को बनाए रखेंगे तो इनकी कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाएंगी। 6 क्वेश्चन इज, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? तो काफिले का अर्थ है यात्रियों का समूह या आप कह सकते हो सैनिकों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि काफिले शत्रु को परास्त कर या हरा कर तथा विजय श्री को हासिल कर आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? सर पर कफन बांधना का अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार रहना। इस गीत में सर पर कफन बांधना देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की ओर मतलब अपनी हर तरह से कुर्बानी देने की ओर संकेत करता है। देश की खातिर स्वयं को न्यौछावर करने वाला बलिदानी अपने प्राणों का मोह त्याग कर कुर्बानी देने के लिए निडरता से आगे बढ़ता चला जाता है। उसे मृत्यु का डर नहीं रहता। वे देश के मान सम्मान की खातिर अपने आप को हर तरह से मारने मिटाने के लिए तैयार रहता है, मतलब मरने मिटने के लिए सदा तैयार रहता है। उसके लिए देश ही सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वन। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपने सारी कविता का जो निचोड़ है वो समरी टाइप बिल्कुल शॉर्ट में करके लिखनी है। स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू। इस कविता को एक तो पहले लिखोगे आप कि एक उर्दू कवि जो प्रसिद्ध कवि थे कैफी आज़मी उन्होंने रचा है। दूसरा, ये गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया है। इस कविता में या इस गीत में उन सैनिकों के हृदय की आवाज़ को व्यक्त किया गया है जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए इन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं कि उनके संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान व शान पर आंच नहीं आने देंगे। वे सदा इसकी रक्षा करेंगे और आने वाले समय में इसके लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। So these are the 8 questions. Students, I hope all the answers are clear to you now. All the best.